नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रैवलिंग लवर के नए वीडियो पर। और मैं अभी दीघा घाट पे हूँ और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं और गंगा किनारे डुबकी लगा रहे हैं। ये देखिए पीछे जो है वो बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस मौके पर लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा की सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर उमड़ने लगी। बच्चे, बूढ़े, युवा और खासकर महिलाओं की बड़ी संख्या पटना स्थित घाटों पर दिखी। सबसे खास बात यह है कि इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसको लेकर भी आस्था का बड़ा केंद्र पटना के घाट आज बन गए। लोगों के लिए यहाँ बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई। वहीं जब मैं घाटों पर पहुंचा तो यहाँ अलग अलग परंपराओं से भी रूबरू हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के मौकों पर अलग अलग तरह से लोग पूजा भी करते हैं। पटना के दीघा घाट से लेकर गांधी घाट, NIT घाट, काली घाट तक श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ गंगा में डुबकी लगाती रही। यहाँ लोग कार्तिक पूर्णिमा में स्नान के बाद धूप जलाकर गंगा मैया के सामने पूजा अर्चना भी करते दिखे। तो दीघा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और यहाँ अलग अलग तरह की परंपरा देखने को मिल रही है। कहीं लोग गंगा स्नान कर रहे हैं तो कहीं भूत भगाया जा रहा है तो कहीं मुंडन हो रहा है। यही अपने देश की खूबसूरती है और सनातन धर्म में लोगों का जो विश्वास है। यहाँ देखिए अलग अलग इलाकों में जो मेले में लोग आए हुए हैं और ये लाई है, इसे लाई बोलते हैं और ख़ासकर आज के दिन इसे खाने का अलग महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर तो लोग यहाँ घाट किनारे स्नान कर रहे हैं, इसके बाद पूजा पाठ कर रहे हैं। तो रीति रिवाजों को, अपनी परंपराओं को देखना है तो कार्तिक पूर्णिमा जैसे मौके पर गंगा घाट किनारे जरूर जाएं और वहाँ अपने देश की सनातन धर्म की परंपराओं और संस्कृति को पहचानें और समझें। गंगा मैया का बोटिंग चल जाएगा। मान लीजिए एग्जाम देने वक्त नहीं रही थी।
गंगा घाट से अब हम लोग निकल रहे हैं वापस। सुबह करीब 6 बजे यहाँ पहुँच गए थे और काफ़ी भीड़ थी। सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार यहाँ लगी हुई थी। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। मैं और मेरा दोस्त आनंद फिर से हम लोग एक नई यात्रा पर आज थे और ख़ास कर आज कार्तिक पूर्णिमा था। तो इनकी इच्छा थी कि क्यों न कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान की जाए और फिर अपनी परंपरा को भी गंगा घाटों पर चलकर देखा जाए। तो चलिए अब हम लोग चल रहे हैं अपने घर की ओर और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ लोगों की और अगल बगल इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर स्नान करने के लिए आए हैं। देखिए इधर मेले में लोग अलग अलग तरह के बच्चों को लुभाने के लिए उनके खाने सामान भी बिक रही है। और ये सामने आज सुबह से ही जो जेपी सेतु है जो कि पटना से उत्तर बिहार को जोड़ती है, उस पर सुबह से ही जाम लगा हुआ है क्योंकि लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है, इस वजह से जाम की स्थिति बन गई है। ये अटल पथ मरीन ड्राइव है, ये मरीन ड्राइव पर हम लोग हैं और सामने जो जेपी सेतु दिख रहा है और ये अपनी यहाँ बाइक लगी हुई है। आज अपनी धन्नो रेस्ट कर रही है। आज इसी से निकले थे गंगा घाट की ओर। ये माँ गंगा जहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए। देखिए पगड़ी बन गई है। अब निकलने को हम लोग तैयार हैं। थोड़ी बाइक को झाड़ झपट्टा कर दिया जा रहा है। देखिए देखिए जेपी सेतु पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर यहाँ जाम लग गया है, जाम की समस्या हो गया है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पटना से दूसरी तरफ वैशाली में हाजीपुर के पास सोनपुर मेला लगा हुआ है, तो वहाँ गंगा गंडक के संगम पर लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं। इसको लेकर पूरा गांधी सेतु नहीं जेपी सेतु पूरी तरह से जाम है। और इधर भी देखिए मरीन ड्राइव का जो ये इलाका है, यहाँ भी बड़ी संख्या में गाड़ियाँ आपको दिख रही है। लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं गंगा स्नान के लिए। अब सभी अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और ट्रैवलिंग लवर भी अब अपने घर की ओर जा रहा है क्योंकि सुबह 6 बजे से ही मैं और मेरा मित्र आनंद पांडे दोनों यहाँ पहुँच गए थे और हम लोग निकल रहे हैं। देखिए सामने में बच्चों की टोली गाड़ी की डिक्की में बैठे हुए। बचपन में मैं भी ऐसे ही बैठा करता था। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग निकलेंगे बोरिंग रोड और बोरिंग रोड से होते हुए हरताली मोड़ तक चलेंगे। इसके बाद शानदार नाश्ता किया जाएगा। पराठा और दही क्या है आज? वही है भाई, दही। आज पराठा और दही का प्लान है। तो पराठा और दही, कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान हो गया है। अब पराठा और दही खाकर हम लोग निकल पड़ेंगे अपनी अपनी ड्यूटी पर। ये देखिए अटल पथ है ये, जहाँ आपको बहुत स्लो स्पीड में चलनी है, ज़्यादा काबिल नहीं बनना है इस रोड पर क्योंकि ज़्यादा काबिल बनेंगे तो फिर दोबारा कम चांस रहेगा इस रोड पर आप गाड़ी या बाइक राइड कर सके। तो चलिए अटल पथ का लुत्फ़ उठाते हुए हम लोग अब चलते हैं अपने नए डेस्टिनेशन की ओर।